हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धैर्य कैसे बनाए रखें, अपने अंदर धैर्य कैसे लाएं। या आज के समय में धैर्य किसी के भी पास नहीं है। पहले के पुराने के लोग ये थे कि वो सालों धैर्य रखते थे, संयम रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था, उनको ये तजुर्बा था कि यदि धैर्य रखेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। पर आज के समय में किसी के भी अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं रह गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे धैर्य बनाए रखें या अपने अंदर धैर्य जैसा गुण कैसे लेकर आए, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करें कि धैर्य ना रखने का कारण क्या है, कि आप अपने अंदर संयम कम नहीं रख पाते हैं। किन किन जगहों पर, किन किन सिचुएशन पे आप अपने अंदर संयम नहीं रख पाते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि ट्रैफिक में यदि ज़्यादा ट्रैफिक है, भीड़ हो गई है, वो निकल नहीं पा रहे तो उनको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग होते हैं कि किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, दिमाग ख़राब हो जाता है उनका और वो गुस्से में कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया, किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल बैक नहीं किया, तो उस वजह से ज़रा सी बात, छोटी छोटी सी बात पर अपना संयम खो देते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना किसी उद्देश्य के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया, कुछ दिन पढ़ा, महीने 2 महीने 4 महीने पढ़ाई की, 1-2 एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देते से ही नंबर अच्छे नहीं आए, फेल हो गए, तो उन्होंने उस चीज़ को ही छोड़ दिया, अपना धैर्य नहीं बनाए रखा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जरा सी बात पे आदमी अपना धैर्य खो बैठता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके अंदर किस सिचुएशन को लेके या किन वजहों से। कुछ लोग होते हैं कि उनके घर की बाई ही लेट आ गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उनका तो खून खौल जाता है कि अब क्या करें, गुस्सा आ जाएगा, वो गलत रिएक्शन दे देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपके अंदर जो धैर्य की कमी है या किन सिचुएशन पे है जिस पे आपको क्रोध आ जाता है या जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं आप, ये समझना होगा। उसके बाद आपको इन चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि अपने आप पर इम्प्रूव करें। सबसे पहला ये है कि आप अपने आप पर इम्प्रूव करें, अपने धैर्य को बढ़ाएं, अपने अंदर संयम लेकर आएँ। आपको ये समझना होगा कि आज जिन कारणों से, उसका कारण का कारण पता करना होगा कि आपको जिस वजह से, जैसे कि आपकी बाई लेट आ रही है, आपको समझना होगा, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकता है उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं हो, तो वो अपने घर का काम आराम से करके फिर यहाँ आती हो, या हो सकता है कि उसको कुछ कन्वेंस नहीं मिल रहा हो यहाँ तक आने के लिए, तो इसलिए वो लेट हो जा रही है। तो आपको ये समझना होगा, आपके धैर्य ना रखने से, आपके गुस्सा करने से, आपका उसको नीचा दिखाने से या गलत शब्द यूज़ करने से या उसको चिल्ला चोट करने से क्या बाई जल्दी आ जाएगी? आपको ये समझना होगा। या आप किसी भी एग्ज़ाम में कर रहे हैं, कुछ भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैंने तो धैर्य खो दिया तो आप पास हो जाएंगे क्या? या आप ट्रैफिक में खड़े हैं, ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है और आप अब मन ही मन कुड़कुड़ हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्या करूं, ये करूं, इसको उसको फ़ोन लगा दिया, यार यहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, ये सब वैसा, गाली गलौज भी करने लगे, जो ट्रैफिक में दूसरे लोग हैं उनके साथ अपशब्द यूज़ करने लगे। तो क्या आपके ऐसा करने से, आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या ट्रैफिक साफ़ हो रहा है, आपको निकलने को मिल जा रहा है? नहीं मिलेगा। जब ट्रैफिक साफ़ होगा, जब ट्रैफिक कम होगा, तभी आप जा सकेंगे। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपका ये इंतज़ार करना है कि आपने किसी को मैसेज किया हो, वो हाथों हाथ रिप्लाई गया, आपको समझना होगा कि हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो सो रहा हो सकता है वो नहा रहा हो, खाना खा रहा हो, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ हो, उसने नहीं देखा हो आपका मैसेज, ये भी हो सकता है। या हो सकता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ा हो कि आपका रिप्लाई नहीं कर सकता, आपका फ़ोन आंसर नहीं कर सकता, तो वो कैसे करेगा? तो आपको ये चीज़ों को समझना होगा, अपने अंदर ये चीज़ लानी होगी कि आपको सब्र बनाना चाहिए, क्योंकि आपके सब्र ना बनाने से भी आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हड़बड़ी करेंगे तो क्या आप जो सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं जल्दी भाई आ जाए, ऐसा हो जाए, ट्रैफिक साफ हो जाए, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो हल हो जाएंगी क्या? नहीं हो सकती। तो आपको अपने अंदर से अपने आप को इम्प्रूव करना होगा कि मेरा ऐसा करने से, इससे इफ़ेक्ट आप पर ही पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है गुस्से में आप कुछ ऐसा कह दें सामने वाले को या किसी को जो उसको हर्ट हो जाए, आपका रिलेशन टूट जाए, आपके रिलेशन में दूरियां हो जाएं, तो आपको ही नुकसान है। ये भी है कि आपकी ये आदत से आप एक तरह से अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप स्ट्रेस लेंगे क्योंकि आप कभी खुश नहीं रहेंगे इससे।
आप जब इम्पेशेंट हैं, आप आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आप खुश नहीं रहेंगे। इवन वो आप अपने घर का भी माहौल ख़राब करके रखेंगे। जो आपके घर में 4 लोग हैं उनको भी आप तंग कर देंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जल्दी नहीं आया, वो ऐसा नहीं हुआ, मैंने उसको फ़ोन किया उसने उठाया नहीं। इन सब चीज़ों से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इससे आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही आप उस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका खुद का ही लॉस है। तो ऐसा ना करें। उससे कुछ खुद को कैसे बाहर निकालें, उससे मैं कुछ उपाय बताना चाह रही हूँ कि उसको आप अप्लाई करेंगे तो शायद आप अपने अंदर धैर्य रख पाएंगे या अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि आप अपने आप पर यकीन करना सीखें। आप अपने आप पर यकीन करें कि आप किसी भी चीज़ में जा रहे हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर वो सब्र बनाए रखें, अपने आप पर यकीन रखें कि एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने 4 महीने यहाँ प्रैक्टिस किया, 4 महीने यहाँ प्रैक्टिस किया, या आपने कहीं पर ट्राई किया जॉब के लिए और आपने फिर छोड़ दिया, तो आप सक्सेस कभी नहीं होंगे। अपने आप पर यकीन बनाएं और किसी एक फील्ड में घुसें और प्रॉपर उसी में घुसते जाएं। क्योंकि आप यदि सोचते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति 4-5 लोगों ने सोचा कि हम कुआं खोदते, हमारे यहाँ पानी नहीं है, ये आपने बहुत सी जगह सुना होगा। और फिर उन्होंने 10 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं आया, उन्होंने बोला यार यहाँ तो पानी नहीं, कुछ दूसरी जगह ट्राई करते हैं। उसने दूसरी जगह 10 फीट गड्ढा खोदा, वहाँ भी पानी नहीं आया। वो फिर नेक्स्ट जगह गया, ऐसे उसने 4-5-6 जगह 10-10 फीट करके गड्ढा खोदा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं आया और वो अनसक्सेस हुआ। और उसको ये कि हताश हो गया कि यार मैं क्या करूं, पानी तो नहीं आया। लेकिन उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति था, उसने बोला भी कि ऐसा मत करो, हम इसी जगह और गहरा गड्ढा खोदते, पानी आएगा। और उसने ऐसा किया और उसने 50 फीट एक ही जगह गड्ढा खोदा और उस जगह पानी भी आया। तो वो सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ही जगह एक ही दिशा में प्रयासरत रहा, उसने प्रैक्टिस किया, उसने हार नहीं मानी, वह वहीं लगा रहा। और उसके सब्र रखने से, उसके मेहनत करने से, उसके बार बार प्रैक्टिस करने से उसको फल मिला। तो दोस्तों ये तय है, आपको भी मालूम है कि आप यदि एक ही जगह एक ही दिशा में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सक्सेस अवश्य ही होंगे। और आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, चलो नया फील्ड देखते हैं, काम में या किसी भी चीज़ में या तैयारी करने में या किसी भी फील्ड में आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा कि आप अपने आप पर यकीन रखें। कुछ और अगला बता रही हूँ कि कुछ आप नया करेंगे, जो भी कुछ भी नया करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होने वाली है ना। आप ये नए कपड़े लाते तो वो आपको काटते हैं, नए जूते लेके आते तो काटते, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से जो आप इस्तेमाल कर रहे थे पहले, उससे निकल कर नया कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये भी चीज़ है, जैसे चीज़ों को लेके भी लोग धैर्य खो देते हैं। जैसे नया जूता लेके आए, एक दिन उसने काटा, आपको रैसेस हो गए तो आपने छोड़ दिया, नहीं पहनूंगा, फेंक दिए जूते। तो आप कुछ भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा तो वो होगा ना, प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह आपने पुराने अपने जूते यूज़ किए, उसमें भी यही हुआ होगा। आपने जब अपने उससे भी पुराने जूते यूज़ कर रहे होंगे, उनसे नया जूता लेके आए होंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। लेकिन जब आपने उसको लगातार पहनने की कोशिश की तो वो एक तरह के बाद रम गए आपके पैर में और वो थोड़े फैल भी गए, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। तो इस तरह आपको ऐसा नहीं है कि आपका जो कंफर्टेबल जोन है उसी में रहना है और उसी के अनुसार ही आपको कपड़े पहनना, जूते पहनना, आपको कि भाई मेरे को तो ये चीज़ नहीं पसंद आती, मेरे को तो कार में ही जाना पसंद है, मेरे को तो यही पसंद है, तो ये नहीं करना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन तो भाई अपने टाइम पर ही आएगी। या आपको बोल दिया गया, अनाउंसमेंट हो गया कि भाई ट्रेन 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट लेट ही आएगी। वो आपके हड़बड़ी करने से, गाली गलौज करने से या ऊपर नीचे होने से कुछ भी नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर धैर्य बनाना होगा। अपने अंदर धैर्य बनाते हुए उस चीज़ का इंतज़ार करना होगा। तो इंतज़ार करेंगे और कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर ही मिलेगा। अगला है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, ताकि आप कोई भी सिचुएशन आती है उसमें अपना धैर्य न खोएं और सब्र के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अपने अंदर अपने आप को मेंटली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली और सेकंड है कि फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपकी कोई भी सिचुएशन आए अपनी लाइफ में, आप धैर्य के साथ अपने काम में एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें और सक्सेस पाएँ। अगला है कि
प्रैक्टिस करते रहें कि कोई भी चीज़ आपने यदि सोच ली है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कुआं वाला या अदर चीज़, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और समय का इंतज़ार कीजिए। ये कि समय सही सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए। आप सोच रहे हैं कि आज आपने कोई भी पौधा लगाया है, जैसे आपने आम का पौधा लगाया, आप सोच रहे हैं कि यार आज लगाया कल ही मुझे फल दे दे, तो नहीं देगा। आप समय का इंतज़ार कीजिए, सही वक्त आएगा तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई, उसने बोला भाई आज प्रेग्नेंट हुए 9 महीने क्यों इंतज़ार करें, आज ही मेरा बच्चा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जब सही वक्त आएगा तो आपको बच्चा मिलेगा। इस तरह बहुत से लोग होते हैं, यार मैनर्स सिखा रहे हैं, मैं अपने बच्चों में संस्कार सिखा रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहा है, ये आज ही सीखे, आज ही पढ़ जाए, आज ही इसका जो पूरा सिलेबस है साल भर का वो आज ही सीख जाए। नहीं सीखेगा, साल भर का सिलेबस है तो साल भर में ही सीखेगा। बच्चा बोलना सीखे या कोई भी चीज़ है तो उसमें समय लगेगा। आप इस चीज़ का जो फैक्ट है उसको मान लीजिए कि इसमें समय लगेगा। और हर फील्ड में है ये कि आपको समय देना ही होगा, तभी जाके आप किसी चीज़ में सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सोचा कि यार मेरा बच्चा सुधर जाए तो सुधर जाएगा, नहीं होगा। आप उसको धीरे 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 वर्क करेंगे तो एक दिन सक्सेस जरूर होगा। समझिए इस बात को कि फैक्ट के साथ भी चलिए कि फैक्ट क्या है, और अपने अंदर सब्र बनाए रखिए और अपने मन को पक्का कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 10 फील्ड में घुसते हैं, जैसे कि मैंने कुआं वाली बात बताई कि उन्होंने 10 जगह कुआं खोद लिया, पर ये नहीं कि एक ही जगह कुआं खोदें और पानी निकल आता, सक्सेस होते आप। ऐसे बहुत से लोग होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, वो सोचते हैं यार मैं ये कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे मेरे को अब इस टाइप की जॉब चाहिए है, ये नहीं हुआ, चलो ये यार मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं, जॉब की महीने भर छोड़ दी, तरक्की नहीं हो पा रही, ये हो रहा वो हो रहा, छोड़ दिया। ऐसे पढ़ाई को लेके भी, यार आज मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूँ तो मैं ये सक्सेस हो जाऊँ, फिर थोड़े 4 महीने किए, फिर बोला यार इसमें अच्छा नहीं है, यार ये नहीं, इसमें स्कोप नहीं है, इसमें सैलरी कम मिलेगी, ये होगा वो होगा, मैं दूसरा कर लेता हूँ। दूसरे में ट्राई किया, साल 6 महीने वेस्ट किए, तैयारी की, जॉब किया, थोड़ा बहुत किया, अरे ये भी अच्छा नहीं है यार, मुझे जम नहीं रहा है, इसमें मेरा मन नहीं लगता, मैं तीसरा कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना मन पक्का करना होगा, आप अपने फ्यूचर में, करियर में क्या करना चाहते हैं, और उसी में एक रथ, एक ही दिशा में बढ़ते होना होगा। तब जाके आप एक ही चीज़ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाएंगे। आप एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं यदि आप लगातार सब्र के साथ अपने अंदर अपने उद्देश्य को, अपने एम को पक्का करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए एक ही दिशा में जाएंगे तो आप सक्सेस अवश्य ही होंगे। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि यदि आप जोश में है का मतलब हड़बड़ी में। बहुत से लोग, जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए, कोई ट्रेन का टाइम लेके, कोई रिप्लाई को लेके, कोई कॉल को लेके, कोई अपने जीवन के उद्देश्य को लेके, कोई जॉब को लेके, कोई पढ़ाई को लेके, जो होश में अपना जोश खो बैठते हैं। कहने का मतलब है कि हड़बड़ी कर देते हैं। हड़बड़ी में चीज़ें आपकी बिगड़ेंगी ना कि सुधरेंगी, और आप इस तरह रिश्ते खो बैठेंगे यदि आप इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। इस तरह से आपकी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, आप अपने फ्यूचर को नष्ट कर लेंगे, आप किसी भी जगह के नहीं रहेंगे। आपको अपने अंदर एक सब्र, अपने अंदर एक कहना चाहिए दृढ़ निश्चय बनाना होगा, और एक ही फील्ड में एक ही तरह से और सिचुएशन को समझते हुए धैर्य रखना होगा। अपने अंदर धैर्य रखोगे तो आप लाइफ में सक्सेस होगे, आप रिश्तों में सक्सेस होगे, हर फील्ड में सक्सेस होगे। और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, अपने अंदर धैर्य लेके आएँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ आपको टिप्स दिए हैं, यदि अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको कुछ मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है, कुछ सलाह देनी है, आपके पास भी कुछ बेहतर पॉइंट हो कि धैर्य कैसे बनाएं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और यदि आपको किसी तरह की इंस्पिरेशन चाहिए, आपको किसी तरह की एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए भी कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो तैयार कर सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।